तो सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी का शोषण होता है तो ओबीसी का होता है सबसे ज्यादा। देखो हम महार तो अपना लात मार के अपना हक छीन लेते हैं। ये आपको बता रहा हूं, आप जो नौकरी भी कर रहे हो ना, ये मंडल आयोग के बाद से नौकरी कर रहे हो, उसके पहले कुछ नहीं था आपके पास। तो कांसीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब का जो संविधान है जैसा का वैसा अगर लागू कर दिया जाए तो 20 साल में हमको मजदूर आयात करना पड़ेंगे दूसरे देश से। इतना था ना भारत में। लेकिन आज क्या है, ये 80 करोड़ लोग खैरात का अनाज खाने वाले कौन है? हो या बडोले हो, उनके पास पद भी रहेगा तो भी पावर नहीं रहता है। राजकुमार बडोले मिनिस्टर था, लेकिन उससे कई लोग मिलने जाते थे तो वो बोलता था अपने पीए के सामने मत बोलना मेरे को, यानी पीए से डरता था, यानी उसका बाप बैठा दिया उसके। तो हमारे समाज के लोगों के पास पद है, पावर नहीं है। तो पावर कब आएगा? जब तुम्हारी सरकार होगी। आज मुझे बताओ 52% आरक्षण है ओबीसी को, बड़े मुश्किल से ये बीएसपी लड़ी, देश भर में माहौल बना। तो कैसे लगा तो 52% जो है ये क्या बोलेंगे कि जब देश में माहौल बनाए हमने तो 27% आधा दिया। बताओ वीपी सिंह ने पूरा भी नहीं दिया। और अभी खोबरागढ़ी जी ने बताया कि हमारी वो शर्त थी, 2-3 शर्त थी मंडल आयोग जो है, तो 27% दिया। कांसीराम ने कहा नहीं, अरे भैया उनका 52% का राइट है और तुम 27 क्यों दे रहे? तो 27 भी क्यों दिया करके सरकार गिरा दी। और कांग्रेस ने तो उतने साल दिए नहीं थे। तो ये जो आज ओबीसी का साथी है, जो भी अवेयरनेस है, आप चाहे हमने देखो बाबा साहब की फाइल फेंके ओबीसी के लोगों ने, कितना आज भी जातिवाद करते हैं ना। मुझे बता, महार और गांव के बाहर बोले तो हमारा दिमाग खराब हो गया, महारों ने क्रांति कर ली है। मैं तो बोलता हूं इस व्यवस्था ने सबसे ज्यादा गाली किसी को दी? तेलियों को दी है। मेरे को पता, हमको क्या बोले महार और गांव के बाहर, हम तो लफड़े भी नहीं है, बाहर हो गए ठीक है, पर तुम तेली है। कितनी बातें सकाली सकाली तेले टूटने, मजाक है क्या? अरे हम बचपन में, हम तो तुमसे भी यानी व्यवस्था में नीच जात, पर हमको भी बचपन से तो तेली आ रहा उसको तो मत देख बोले, जो हमारे पास कुछ भी नहीं था, जबकि और क्या नहीं रहने वाला था। तो इतनी व्यवस्था के बावजूद भी आपका खून नहीं खवलता। कमाल कमाल है। बिल्ली भी यानी अगर तेली ने रास्ता काटा तो 30 कदम पीछे जाए, और बिल्ली ने काटी तो बिल्ली से भी गई बीती जाए। इतनी गाली मैं नहीं समझता किसी समाज को, जात को दी गई। लेकिन तुम्हारा खून इतना इस लेवल का अगर ठंडा होगा तो साथियों क्या आप अपने बाल बच्चों को मारते? आप तो जिंदगी भर गुलामी करने वाले हो सेठ बनियों की। अभी संत जगनाड़े महाराज की जयंती हुई थी तो मैं गया, वो यानी 5-7 साल मेरे ख्याल से वो प्रफुल्ल भाई, लेकिन 10 साल हो गए उसमें। तो खोबरागढ़े जी के यहाँ सामने बहुत सारी भीड़ थी, तो मैं भी गया वहां पे मीटिंग में। सब तेली फोर्स में थे, क्योंकि बोले संत जगनाड़े महाराज की टिकट निकलने वाली है। वो टिकट नहीं, क्या वो स्टैंड पे टिकट, डाक टिकट निकाले थे, और जगनाड़े महाराज की डाक टिकट, क्योंकि अभी सामने इलेक्शन था, तो एक डाक टिकट में खुश हो गए। तो मैंने वहां गया और मैंने कहा कि भैया आज संत जगनाड़े महाराज के बेइज्जती का दिन है। तो 2-4 तेली मेरे आंख पे आ गए, अरे यार कैसी बात कर रहा है बोले तू? अरे मामला ये संत जगनाड़े की बेइज्जती है कि नहीं? दूसरा बोला कि संत जगनाड़े महाराज छोटे महापुरुष है और मनोहर भाई पटेल बड़े महापुरुष है, तो इनका और दम खराब हो गया। तो मैं बोला मेरे को बाद में गाली देना, पहले सुनो क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि मामला संत तुकार क्या बोलेंगे, संत जगनाड़े महाराज की टिकट, डाक टिकट अभी निकली, और प्रफुल्ल भाई के बाप की, मनोहर भाई की टिकट पहले निकली। तो जिसको पहले सरकार ने सम्मान दिया वो बड़ा की भाई, संत जगनाड़े महाराज को बाद में सम्मान दिया तो वो छोटा की नहीं। दूसरा बोला ये जगनाड़े महाराज की टिकट, कोई जगनाड़े महाराज की जयंती नहीं आने वाली थी क्या? मनोहर भाई पटेल के उसमें दिए, जयंती में दिए। ये अपमान नहीं है क्या? तो साथियों इसका फर्क हमें दोनों का जीवनी बताता हूं। एक तरफ संत जगनाड़े महाराज की जीवनी, करोड़पति थे, सब था उनके पास, लेकिन इतनी विपरीत व्यवस्था में लड़े। और दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल के बाप का क्या इतिहास है, मनोहर भाई पटेल का, कि लक्ष्मी लेक बैंक लूटा, जो है वो बताने में तकलीफ ही नहीं है। लक्ष्मी बैंक लूटा, कलकत्ता की जेल में अंदर था, हा? बताओ। तो तंबाकू की दुकान में 8 रुपए में काम करने आए मनोहर भाई पटेल, और लक्ष्मी बैंक लूटा यही कि, और वो 1 महीना कलकत्ता की जेल में बंद था। अब बताओ जो जेल में बंद था, चोर चकार जिसने 420 किया, उसकी सरकार का जयंती पहले बनाती है, उसकी डाक टिकट निकालती है। और संत जगनाड़े महाराज का जीवन बताओ, कोई है? लेकिन उनकी, तो ये क्या होता है साथियों कि जिसके बेटे नालायक होते हैं
उसके लायक बाप की इज्जत नहीं होती, और जिसके बेटे लायक होते उसके नालायक बाप की भी इज्जत हो जाती है। तो हम ये फुले साहब अम्बेडकर के बेटे जो है ये इतने हरामी और नालायक है कि हमको अपने बाप का एहसास नहीं है। और मैं तो बोलता हूं ये तो बीएसपी में जो मार है ना, अरे बड़ी संख्या में तेली नहीं रहना चाहिए। ये तेली किस पार्टी है? ओबीसी किस पार्टी है? ओबीसी के लिए निकली है। अभी 1000 दिन बताओ, कितने दुर्भाग्य की बात है कि 2 मारवाड़ी तुमने 2 लाख वोट दे दिए। पिछले बार वो अमर वड़ाड़े खड़ा था कुनबी, तब भी ये 2 अग्रवाल थे, तो मैंने बोला यार ये ओबीसी को तो वो दे दो नोट। नहीं, बोले ये ओबीसी बोले अमरावती का है, बोले अमर वड़ाड़े। तो मैं तो बोला ये दोनों मारवाड़ी राजस्थान के, अमरावती तो फिर भी नजदीक है। हाँ, तो बताने का मतलब ये है कि पक्ष तुम ले रहे उसका। अभी साथियों, अभी मैं उस दिन भी जंगनाड़े महाराज की जयंती में था। अभी हमको सबको मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ना है, बरोबर है? ये मंदिर मस्जिद बता बता के तुम्हारे अधिकार छीन लिए गए। अभी क्रीमी लेयर लगाया, बताओ क्रीमी लेयर में अभी अजाब शास्त्री जी अभी उस दिन भाषण में बताया कि मध्य प्रदेश में एक जो एमपीबी होती है, जैसा अपने एमपीसी बोलते हैं वहां पे एमपीबी, तो वहां पर एक भी ओबीसी का लड़का नौकरी पे नहीं लगा। अब क्यों नहीं लगा? कि ये क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल लगाने से क्या होगा कि जो जिनके माँ बाप जो नौकरी पे थे आरक्षण की वजह से, ये आपको बता रहा हूं, आप जो नौकरी भी कर रहे हो ना, ये मंडल आयोग के बाद से नौकरी कर रहे हो, उसके पहले कुछ नहीं था आपके पास। तो वो जो नौकरी पे लग गए थे आरक्षण से ओबीसी के, उनके पास पैसे थे तो वो अपने बच्चे को अच्छी कोचिंग दे सकते थे, अच्छी कोचिंग दिया, तो वो क्रिमिनल में आ गए, बताओ। और जिनके पास पैसे नहीं थे, उनको कोचिंग नहीं थी, तो वो सिलेक्ट नहीं हुए, यानी शून्य हो गया, बताओ। लेकिन ओबीसी को लेना देना नहीं है। 314 ओबीसी के आईएएस बन गए थे, बढ़िया पेड़े बांटे, ये मोदी ने वहां पे कानून लगाया और वो 300 पेड़े बांटे, 314 ओबीसी के कलेक्टर लग गए थे। इतिहास है साथियों, आपको जो बताया जाता है पेपर में, छापा जाता है, वही आप पढ़ते हैं, उसी से माहौल बनाते हैं। जो दिखाई नहीं जाता वो क्यों दिखाएंगे? तुम अपने खिलाफ बातें दिखाएंगे, पेपर पूरा मीडिया उनका बिका हुआ है। तो वो 314 गोवा जो ओबीसी भाई जो हमारे यूपीएससी थे बन गए थे, पेड़े उन्हें बांटे, उनकी वो जो रद्द कर दिया उसकी एग्जाम। 3 बच्चों ने ओबीसी के सुसाइड किया, बता, पेपर में नहीं आया। अब जो पेपर में आता है वही तुम देखते हो, वही तुम, यानी तुमने क्या सोचना चाहिए, तुमने क्या समझना चाहिए, तुमने क्या बोलना चाहिए, वो तय कर रहे। मुंह तुम्हारा है, एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तो आप सारे पार्टी तुम्हारे यहां भाषण देने आते होंगे, ऐसे कैसे देते क्या? कोई बाल बच्चों के जीवन की बात करते हैं क्या? समाज उत्थान की बात करते हैं क्या? वो तो पहले हमारे जो चमचे भाड़े भड़वे पाल दिए, तेली कुंभी कलार में महारों में चमचे, वो क्या करते हैं? उनकी दारू और उनकी साड़ी अपने माँ बहनों को पहनाते, बताओ, 500-500 रुपए में, बताओ। ये लाचारी नहीं है समाज को? ये हमारे नेता है क्या? नेता का मतलब होता है समाज सुधारक। लेकिन जो नेता अपने समाज की माँ बहनों को साड़ी पहनाता होगा, उनके 500 रुपए 100 रुपए और ये जो है ना, तो साथी वो समाज सुधारक है कि समाज बिगाड़क है? तो जब तक जो है ये जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये साथियों एक व्हीकल है। आपको व्हीकल की जरूरत लगेगी कि नहीं? आज कोई नहीं है इस देश में बात करने वाला, और पिछले बीएसपी को बदनाम करते हैं। फिर एक तो हमारे जेब से पैसे दो, अभी ये यहाँ पे पेंडाल लगा है, किसी सेठ बनिया के पैसे नहीं, हमारे पैसे। अभी हमको तारे वर्षी कसरत होगी, अभी क्यों? हमारा क्या फायदा बताओ? क्या क्या लेना देना? तो समझो साथियों, इतना आपको अगर एहसास नहीं है होगा तो हमारे अभी तो प्राइवेटाइजेशन आ गया। पहले आप जो डीएड बीएड में मास्टर फास्टर लगे ना, सब अभी सब खत्म होने वाला है। अब तो ये अच्छे खासे जो पढ़े लिखे लोग, पहले थोड़ा सा भी पढ़ लिया तो उसको कॉन्फिडेंस था कि मेरे को नौकरी लग जाएगी, लेकिन अभी तो अच्छे की हिली हुई है। तो इतना फर्क है, क्योंकि उन्होंने क्या देखे कि ये नौकरी के माध्यम से सक्षम हुए, तो ये कहीं ना कहीं गुरगुरा रहे। इनको अपना फुले शाह अम्बेडकर याद आ रहा है, तो इनको बोले गरीब बना के, जो हजारों साल आपको बता दो, ये जो आप अच्छा जीवन जी रहे ना, ये आजादी के बाद का, ये जब संविधान में बरोबर का हक मिला, उसके पहले आप देखो आपके आजा बाजा वो क्या पढ़े लिखे थे कि स्कूल जाने को ही मनाही थी? तेल्या कुंभ्याला, यही वो लोकमान्य तिलक ने बोला था कि तेल्या कुंभ्याला, जब बाबा साहब ने वोट देने की बात कही तो उसने कहा था कि तेल्या कुंभ्याला संसद में जाऊंगा नागर चलवा जाएगा, बताओ। तो साथियों बताने का मतलब है, अभी देखो महाराष्ट्र की लीडरशिप थी, पूरी ओबीसी की लीडरशिप खत्म कर दी और फडणवीस को ला दिए। तो सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी का शोषण होता है तो ओबीसी का होता है सबसे ज्यादा। देखो हम महार तो अपना लात मार के अपना हक छीन लेते हैं,
क्योंकि हमारा जागरूक समाज है। अभी आज तक आप ओबीसी के आंदोलन में काम कर रहे हैं। अभी मैं अमृतसर गया था, मैं हर साल जाता हूं ओबीसी के आंदोलन में। जो मंडल आयोग का जो दिन होता है ना, मंडल आयोग 7 अगस्त को, अभी अमृतसर में पिछले साल कार्यक्रम था। हर साल कहीं गोवा रहता है, अभी अगले साल गोवा है, हैदराबाद वगैरह हम लोग जाते रहते कार्यक्रम में। अभी ओबीसी भी जागरूक हो रहा है। तो बताने का मतलब है साथियों, जनगणना के लिए आप बात करो, आपको हक अधिकार, आप तेली हो, कुंभी हो, कलार करके नहीं मिलते, तो ओबीसी के नाम से अधिकार मिलते। तो जब तक ओबीसी की जनगणना नहीं हो जाती, तो देखो एससी एसटी की जनगणना हो गई, उसका डाटा है करके बाटा मिल रहा, तुम्हारा डाटा नहीं तो कहां से बाटा मिलेगा। तो पहले हमारी एक लड़ाई होना चाहिए कि ओबीसी का हमारा जनगणना हो, लेकिन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। तुमको बता दीजिए ये मंदिर खतरे में, वो मंदिर खतरे में, और ये इसमें बच्चे किसके जाते हैं, हमारे ही जाते हैं। आप जितने कांवड़ यात्रा में देखो, जितने भी ये देखो, हमारे ही बहुजन समाज के बच्चे रहते हैं, इनको तो नोट गिनने की फुर्सत नहीं है। तो साथियों, भारत में पैसे की कमी नहीं। आपको बता दूं, भारत को पूरे दुनिया में किसी भी देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा गया भारत के सिवा। अब भारत को इसलिए कहा गया कि यहाँ पे समय पे धूप, ठंडी, पानी, प्राकृतिक सब है, खनिज। कांसीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब का जो संविधान है, जैसा का वैसा अगर लागू कर दिया जाए तो 20 साल में हमको मजदूर आयात करना पड़ेंगे दूसरे देश से। इतना धन है भारत में। लेकिन आज क्या है, ये 80 करोड़ लोग खैरात का अनाज खाने वाले कौन है, मेरे बताओ। चलो, ये खैरात का अनाज खाने वाले 5 किलो सड़ा गला अनाज कौन से समाज के लोग हैं? क्या महाराज है क्या? लेकिन उसमें कोई अग्रवाल की औरत है क्या? बताओ, शर्म नहीं लगना चाहिए हमको। 80 करोड़, यानी आजादी के इतने साल बाद भी अगर हम 80 करोड़ लोगों को खैरात के अनाज पे जिंदे होंगे, तो क्या इस देश की व्यवस्था आपको लाचार बनाने के लिए काम नहीं कर रही है? मुझे बताओ, जबकि भारत में सब कुछ है। कांसीराम साहब ने कहा। तो ये क्या करते, 2 काम करते हैं, आपका पैसा लैप्स करते हैं। देखो, 2 काम करते हैं। किसी दुनिया में किसी भी देश की, जो कोई भी देश तरक्की करता है, तो वो 2 बात से करता है कि वो, उसकी सरकार अपने पैसे का यूज करती है, मिसयूज नहीं होने देती, और दूसरा, देश की जनता का जो टाइम है वो लॉस नहीं करती, उसको उपयोग में लाती है। लेकिन भारत में क्या होता है, देश का पैसा लॉस हो रहा है। अब ये गोंदिया का पुलिस स्टेशन कितने बार तोड़े, कितने बार बनाए? ये 15 साल में, 20 साल में 3-4 बार गोंदिया का पुलिस स्टेशन तोड़ा है। रेलवे स्टेशन कितने बार तोड़ रहे, बना रहे? तुम्हारे गांव का रोड कितने बार टूटा बना? मुझे बताओ, मैं अभी ओबीसी सम्मेलन से आते आते अमृतसर गया, अपना दिल्ली आया, तो दिल्ली में हमने कुतुब मीनार देखे, वो 300 फीट खड़ा है। बताओ, वो 1199 में बना हुआ, यानी अभी लगभग 1200 साल। वो कुतुब, जो राजा था, कुतुब क्या नाम था उसका, तो उसने बनाया कुतुब मीनार अपने नाम से। 1200 साल से खड़ी है। अंग्रेजों की चीज जो है 2-3 साल से खड़ी है, और इनका ये सेठों का रोड 1 साल में गायब होता है ना। इनकी इमारतें 1 साल में गायब होती है। क्यों होती है? वो पागल है क्या? उनको समझता नहीं। अरे गलती कोई भी एक बार करता है, बार बार नहीं करता। फिर ये गलती बार बार क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि देश की तिजोरी में इतना धन जमा हो गया। या होता है, अगर उसको मिसयूज नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पैसा आपके पास आएगा, और जब ये आपके पास आएगा तो ये सेठ बनिए 2 कौड़ी के लोगों को आप 500 में वोट देंगे क्या? मेरे बताओ, आप वोट देंगे तो आपको गरीब नहीं थे? मेरे बताओ, किसी अग्रवाल की झोपड़पट्टी है क्या? है? किसी गुजराती मारवाड़ी की झोपड़पट्टी है? झोपड़पट्टी किसकी है? एससी एसटी ओबीसी की है ना। मुझे बताओ कल पर तो वो क्या करेंगे? यहां पे ये सत्ताधारी जाति क्या करती है, वो पैसे का मिसयूज करती है। एक ही रोड को 10 बार बनाएंगी, ये काम तोड़ेंगी, उसको तोड़ेगी, उसको फोड़ेगी, यानी उसको पैसे का। अरे ये तो अभी समझदार हम लोग हो गए करके ठीक है, नहीं तो एक समय तो कागज पर रोड खा जाते थे। यानी अभी थोड़े से जागरूक होकर करके नहीं, बस सैंक्शन कर देते थे वही जंगल झाड़ी का, और खा गए पैसे के पूरा खा जाते थे। आज देखो, ये हमको लोन के मामले में अभी ये जो इंडस्ट्रियल है, ये इतने लाखों करोड़ रुपए इनके माफ करते, सब्सिडी की जरूरत किसको है? अभी ये अदानी पावर प्लांट है, ये 8000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 4000 करोड़ की अकेले आदमी को सब्सिडी है, तो उसकी चर्चा होती है क्या? पर 1000 करोड़ किसान को दे दी तो बड़े बड़े छापते। पता पॉलिसी देखो। तो साथियों, ये क्या है उनका, ये पैसे का लॉस। दूसरा, टाइम लॉस कैसे करते? अभी मुझे बताओ, कास्ट वैलिडिटी बनाने जाते 15-15 साल से घस रहे हो कि नहीं तुम चप्पल? क्यों रे भैया? अच्छा, हम कागज कहां से ले रहे? गवर्नमेंट से तो ले रहे ना, स्कूल से ले रहे, वो स्कूल से ले रहे, जमा कर रहे हैं 50 साल का लाभ, ये लाभ, बरोबर है। और हमको, और वहां पे बैठा लिया पांडे को, 15-15 साल से कास्ट वैलिडिटी नहीं बन रही है, तो ये टाइम लॉस हो गया कि नहीं?
अरे कास्ट वैलिडिटी की जरूरत क्या है यहाँ पे? वो तो पहले ही लिखा है कि एससी एसटी ओबीसी की जाति गिनती में है। और किसी समाज में अगर कास्ट वैलिडिटी आपको बनाना है तो देखो ये क्या बहाना लेते, अभी कुछ एक दो कास्ट में प्रॉब्लम है, हलवा कोष्टी या गोंडगोवारी जो भी कामा का प्रॉब्लम है, तो भैया जिसको बीमारी हुई उसका इलाज करना। किसी ने नकली तेली बनाया क्या? किसी ने नकली कलार बनाया क्या? किसी ने नकली पोवार बनाया क्या? किसी ने नकली महार बनाया नहीं बनाया। तो भैया जिसको बीमारी है उसका इलाज नहीं, जो सबका इलाज कर रहे, क्या कर रहे? टाइम लॉस कर रहे। पर अभी मेरे बेटे की कास्ट, मेरी कास्ट वैलिडिटी बनी तो मेरे ही आधार पे मेरे बच्चों की कास्ट वैलिडिटी बननी चाहिए, उसको भी अलग छकोले, उसको भी टाइम पास। तो ये क्या है? सरकार की पॉलिसी का पार्ट है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये तुमको परेशान करना, तुम बिजी रहोगे, एक तो निर्धन रहोगे और दूसरे तुम बिजी रहोगे तो तुम इनके खिलाफ सोच नहीं पाओगे। और जब अगर ये दोनों चीज तुम बिजी हो गए, अगर सोच पाए तो आखिर में क्या करोगे? तुम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ोगे। तो तुम लोगों ने अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ना चाहिए। ये वाला काम पूरा सरकारें करती है। आज इनको 60% की ये जो जितने सेड बनी है, ये जो जितने भी है ये उनका जाके देखो, ये काम बिकता है। अभी ये दोनों अग्रवाल बताते कि विकास विकास विकास, कितना विकास की बात करते हैं ना, मुझे बताओ ये गोपाल दास अग्रवाल और ये टोपाल गोपाल टोपाल, इनका 1 करोड़ बताओ बोला, साल 2 साल चलने वाला। अरे कुतुब मीनार खड़ा 300 फीट 1200 साल थे, और इनका आड़ा रोड, सोया हुआ रोड 1 साल में खराब हो रहा। नालायक कौन थे? साथियों आपको बता दूं, जब देश आजाद हुआ तो 1 रुपया डॉलर की कीमत थी, 1 रुपया प्रति डॉलर अपनी कीमत थी। ये कांग्रेस ने लूट लूट के 50 पे ला दिया। यानी अभी इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको कोई चीज खरीदना है तो $1 की चीज को आपको 80 रुपए देने पड़ते हैं। कांग्रेस ने 54 तक लाई थी। अभी ये खाने खाऊंगा नहीं, खाने दूंगा नहीं बोलता है। तो इसने अगर 54 का 53 करता, 52 करता, रुपए का अवमूल्यन है ना, इसने और बढ़ा दिया 84, मुझे रुपए का अवमूल्यन कर दिया। यानी जो कांग्रेस की जो जब देश आजाद हुआ तो हमारा 1 रुपया उनका 1 रुपया बराबर था। कांग्रेस ने मैयत करते करते देश की 54 रुपए में 1 रुपया कर दिया, और इसने तो 84 कर दिया 10 साल में। अब ये बताओ, यानी जो तुमको 1 रुपए में चीज वहां की मिलती थी वो अब उसको 84 रुपए में आपको खरीदना है। तो रुपए का अवमूल्यन, यानी ये चारों तरफ से रुपए का अवमूल्यन करते, ताकि देश में जो अगर तो अभी तो हिसाब किताब होता है, देश में पैसा रहेगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो साथ ही इसलिए आपको सरकार बनाना है। बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं बनाना है, किसी सुनील भरने को कुछ पार्षद ये कोई विषय नहीं है। ये आंदोलन है बहुजन समाज पार्टी। हम अपने पैसे, हमारा ये पवन टेका नहीं, देखो ये बैठे 20 साल से काम करते, 10 रुपए नहीं देते, जब बस को भी आते गोंदिया तो है। हमारे कई ओबीसी के भी बहुत से साथी है हमारे, तो अपने खर्च कर रहे। क्या हम लोग मुझे बताओ, हम लोग भी नहीं तलवे चाट सकते? हम पागल है क्या? लेकिन स्वाभिमान है कि आदमी के जीवन में पैसा ही सब कुछ है, कि वो क्या देंगे? पैसे ही देंगे ना। मैंने देखा पार्षद था वो गोपाल अग्रवाल के वहां पे, मैं एक और बताता हूँ, जो अभी कुंभ मेले की बात विशाल अग्रवाल ने बताया था, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। भैया बोले हम गए थे बोले कुंभ मेले में, देखो तुम कितना मरते हो, और देखा सारे क्या गंदे लोग, बोले क्या गंदे लोग, बोले वहां पे वो नहाते, बोले कुंभ में पानी पीते में तो उंगली टच नहीं की भैया। बोले बताओ कितनी श्रद्धा है उसको। अरे उनके पास इतनी फुर्सत नहीं, उसके नौकरी अगरबत्ती लगाते भगवान को, बताओ वो भी नहीं लगाते, पूरा धन उनके पास से है कि नहीं? वो अगरबत्ती भी नहीं लगाते, उनका नौकर लगाते, बताओ पूरा धन किसके पास है। तो साथियों समझने की जरूरत है। और भी बहुत सी बातें थी, अभी हमारे जो दवंडे साहब भी है ये भी प्रबोधन ही करेंगे, क्योंकि हमारा कुल मिला के कार्यक्रम ही प्रबोधन रहता है। क्योंकि खा खा के पेट फूल गए, लेकिन ये ऊपर का जो भेजा है ना, इसमें जब तक जो है महापुरुषों की क्रांति नहीं जाएगी या आएगी, तब तक साथियों बहुजन समाज का भला नहीं होने वाला। तो मैं आज के इस अवसर पर और ज्यादा समय नहीं लेते अपनी बात खत्म करता हूं। जय संत जगनाड़े महाराज, जय फुले, जय शव, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।